अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हम इस वक्त पुहार चौकी के मुकाम पर दरिया सिरन में बैठे हुए हैं। ये दरिया पीछे शिंक्यारी वाली साइड से आ रहा है, सिरन वैली से निकलता है। मूसा का मुसल्ला और इस किस्म की जो पहाड़ी बर्फानी चोटियाँ हैं उनसे इसकी बर्फ़ पिघलती है और पानी बनकर आता है। शिंक्यारी से ये इसका रास्ता है, इस तरफ तरबेला डैम में ये जा गिरता है। हम एबटाबाद से आज 12 रमज़ान मोरखा 24 अप्रैल 2021 बरास्ता शेरवान हम इस जगह तक पहुँचे हैं। हमने मेन रूट नहीं लिया, आगे इस इलाके को छप्पर रोड कहते हैं। ये ऊपर से जो रोड जा रही है इसको छप्पर रोड कहते हैं। ये रोड लसा नवाब और स्टेट ऑफ अम्ब से गुजरती हुई मोटरवे के नीचे से गुजरती हुई मानसेरा चली जाती है। टूर के सीज़न में जिस वक्त एबटाबाद और मानसेरा के इलाकों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये छप्पर रोड एक बेहतरीन मुतबादल मौजूद है लोगों के लिए जो रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर वगैरह से नारायण का खान की तरफ जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा टूर स्टार्ट होने लगा है तरबेला की तरफ। चलिए जी। हमारा सफ़र एबटाबाद सप्लाई बाज़ार से स्टार्ट हो रहा है। शेरवान के इलाके से गुज़रते हुए हम तरबेला झील तक पहुंचेंगे। एबटाबाद में मौजूद शिमला हिल जो कि एक सियाही मकाम है, ये भी शेरवान पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा है। हम यहीं से गुज़रते हुए आगे चलेंगे। आप हमारे साथ इस सफ़र पर शामिल हुए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं आपको शेरवान के मतलब कुछ अहम मालूमात फराहम करता हूँ। शेरवान पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला एबटाबाद की एक तहसील है। एबटाबाद से 35 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे गाँव मौजूद हैं जो वक्फे से तकरीबन साथ साथ मिले हुए हैं। शेरवान दो हिस्सों शेरवान खुर्द और शेरवान कलां शेरवान खुर्द से कहीं ज़्यादा बड़े इलाके पर मुहित है। वादी के जनूब में मंगल नामी एक नदी है जिसमें मुतअद्दिद मछलियाँ हैं जैसे ट्राउट, ईल्स और तलू वगैरह। शेरवान का मरकज़ी कबीला तनौली है। दूसरे कबीले गुज्जर, अवान, सईद और मुगल भी यहाँ पर बसते हैं। शेरवान एक खूबसूरत वादी में वाक़या है जो 5000 फुट सतह समुंदर से बुलंदी पर है और इसके चारों अतराफ बड़े जंगलात वाले पहाड़ मौजूद हैं। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों की मेज़बानी करता है जैसे गीदड़, भेड़िया, खंजीर, लोमड़ी और चीता भी इसमें शामिल है। इस इलाके पर तुर्कों ने सदियों हुकूमत की। आखिरी तुर्क गवर्नर 18वीं सदी में गुजरा जिसका नाम कैसुल-दीन था। उसके बाद इस इलाके पर सिखों ने हुकूमत की और 1849 में सिखों को बरतानिया ने शिकस्त दे दी। अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर मकामी सरदारों के ज़रिए इस खित्ते पर हुक्मरानी की। नवाब खान तनौली और उसके इत्तेहादियों ने शेरवान किला और उसके आसपास के देहातों को फतह किया और शेरवान पर हुक्मरानी जारी रखी। ये किला 1822 में सिखों ने बनाया था। इसे खान तनौली ने फतह किया और बाद में मेजर जेम्स एबट ने विक्टोरियन अंदाज में इसकी तरमीम की। यह कौमी विरसा नीलाम हुआ 24 मई 2007 को। इस किले का तज़किरा सर जेम्स एबट ने अपनी डायरियों में किया था। इस इलाके की मिट्टी में काफ़ी ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इस इलाके में गंदम और मक्की की फसलें भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेरी, चेरी, सेब, नाशपाती और खुरपानी उगती है। काफ़ी देर पहले ही आपको ये तरबेला झील जो है ना नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे है नहीं, काफ़ी दूर है, काफ़ी फासले पर है ये।
इसके अलावा यहाँ के लोग इन पहाड़ों पे मौजूद मुख्तलिफ मादनियात की कानों में काम करते मसरूफ़ नज़र आते हैं। मादनियात की बात की जाए तो इन्हीं पहाड़ों में सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की मादनियात मिलती हैं। ये थी शेरवान के मतलब कुछ मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। कैमरे में वो खूबसूरती नज़र नहीं आती जो हमारी आंखें देख सकती हैं। तो मैं कहूँगा भाइयों, घर से निकलिए, अल्लाह ताला की इस खूबसूरती को अपनी आँखों से देखें। ये आँखों से जो देखने में जो फीलिंग है और जो खूबसूरती है और जो मज़ा है वो कभी भी कैमरे पे नहीं है। जो मेरे भाई मोटरसाइकिल पर राइडिंग करते हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो जेलम जो तरबेला की जो झील है वहाँ से एबटाबाद तक का सफ़र जो है इसी रास्ते से करें, शेरवान के रास्ते से। तो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है ये, बड़ा प्यारा ट्रैक है ये। आप गूगल पे भी इस मैप को देख सकते हैं। गूगल मैप में ये रास्ता शो हो रहा है, ये ट्रैक शो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे टाइम थोड़ा कम बताया जाता है, जबकि इस पे काफ़ी टाइम लगता है। यानी कि वो 1.5 घंटा या 2 घंटे बताता है गूगल, लेकिन ये काफ़ी उतराई चढ़ाई का मामला है इसमें। इस वजह से टाइम तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का टाइम है जो इस रास्ते से लगेगा। लेकिन इसकी खूबसूरती देखेंगे आप तो आपका टाइम और पैसे पूरे हो जाएंगे। तो जनाब, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मैं आपको शेरवान से आगे तरबेला तक का जो सफ़र है उसके मतलब बताऊंगा और उस रास्ते को दिखाऊंगा, उस सफ़र को दिखाऊंगा और तरबेला के मतलब जो अहम बातें हैं वो भी बताऊंगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।